नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं गोविंद और आप देख रहे ओएसिस न्यूज़। इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं मजनू टीला की उस झुग्गी के अंदर जिसको सबसे पहले पाकिस्तान शरणार्थी को भारत की नागरिकता मिली हुई थी। और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि उनके घर की हालत आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके की उनका घर और हालत है। आप देखेंगे कि जहां रहने के लिए छत भी नहीं है, जहां जो है अगर बारिश आ जाए तो वो जो है इसके अंदर भीगने को मजबूर हैं और बारिश में सोने को मजबूर है। आप देखेंगे कि इनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के साथ ये किस तरीके से यहाँ रह रहे होंगे, किस तरीके से गुजर बसर कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ की नागरिकता तो सबसे पहले मिली हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार ने इनके वादे को पूरा क्यों नहीं किया। क्योंकि सवाल खड़ा होता है कि आप देखेंगे कि इन्होंने खुद से जो है एक एक ईंट जोड़कर इतना आशियाना बना पाए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि खुद का आशियाना बनाए हैं बेम्बू से, और जो टीन शेड होती है उन सब से मिलाकर इन्होंने अपना आशियाना बनाए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे जिनको सबसे पहले नागरिकता तो जरूर मिली, लेकिन अभी भी वो सुविधाएं नहीं मिली जो सरकार इनको दे नहीं पाई। क्या नाम है जी आपका? यशोदा। यशोदा जी, ये बताइए कि आपको सबसे पहले नागरिकता दी गई, मोदी जी से भी आप मिले थे, तो क्या वो वादे पूरे हो पाए जो मोदी जी ने आपसे कहे थे? जी, मेरे समझ में मैं तो मोदी जी से मिली और उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमें जो पाकिस्तान से आए हुए उनको नागरिकता मिली तो सी, पर हमारे भी घर की हालत देखो। हमें जो जो सुविधाएं थी, आधार कार्ड जैसे राशन कार्ड हो गया, बीपीएल कार्ड हो गया, पता नहीं वो तो हमें इतना पढ़े लिखे नहीं है, पर मैं बता सकती हूँ कि जो यहाँ का सुविधा है वो हमें कुछ अब तक नहीं मिली। जो सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर वगैरह मिलते वो भी हमें नहीं मिली। अभी कुछ हम रेडी पड़ी, मतलब सरकारी एक भी सुविधा आपके घर तक नहीं पहुंची? जी नहीं, एक भी नहीं पहुंची सरकारी, एक भी नहीं। जैसे हमें चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, जैसे रेडी पटड़ी में जाते हैं, मेरे हस्बैंड मोबाइल कवर की रेडी लगाते हैं, जैसे कवर टेम्पर है वही लगाते हैं, उसमें कुछ 200-300 आ जाता है तो वो घर का हम खर्चा चलाते हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं कि हम कुछ बन सकेंगे, कि हमारे बच्चे कुछ बन सके। इतनी हमें अभी भी परेशानी इतनी है, जो आपने अभी घर पे देखा हमारा, दिखाया हमने। हाँ, वो घर पे देखा, पर सुविधा अब तक हमें नहीं मिली है। पर बहुत लोगों ने बताया है कि जो आपको इतनी नागरिकता मिली, आप मोदी से मिली है, कि आपको कुछ तो दिया होगा। अभी मेरे को दिया है तो कुछ मैं बोलूं कि हाँ हमें दिया है, जब मेरे को दिया नहीं, हाँ तो दिखाई देता, जब मिला नहीं। कभी रेडी पटड़ी भी लगाते हैं, रेडी अभी वो रेडी भी नहीं लगाने देते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, रेडी उठा के ले जाते हैं। अभी वो रेडी उठा के ले कैसे इंसान जाएगा कमाने के लिए? वो रेडी ले जाएगा, वो रेडी का सहारा है। अभी वो रेडी पे ले जाएंगे, फिर हम किससे मांगेंगे? कोई देगा? कोई ना देगा। अच्छा, इससे अच्छी जिंदगी पाकिस्तान में थी या यहाँ पर लग रही है? यहाँ तो अच्छी लग रही है, पर सुविधा भी होनी चाहिए। यहाँ पे 5 साल थे, 5 साल से बिजली पानी कुछ नहीं था, सारा जंगल था, सांप कीड़े। उसमें 2 बार, एक बार तो घर जल गया था हमारा। पहले बनाया था, घर जल गया, फिर बनाया तो डूब गया। ये हाँ, बाढ़ में ये सारा डूब गया था पहले घर। फिर को इतना इंसान नुकसान ही खाता जाएगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? हम ये सरकार से विनती करते हैं कि हमें कुछ थोड़ी हेल्प आप करो, थोड़ी हम करेंगे तो आगे हम बढ़ सकेंगे। अच्छी जगह दे जहाँ सुकून से रह सके, जहाँ हाँ अच्छी जगह हो, घर हो, स्कूल हो नजदीक, रेडी जहाँ कुछ दुकान वगैरह वो निकाल के वहाँ मैं भी काम कर सकूं, मेरे हस्बैंड कर सके। जैसे कोई बहुत लोग गरीब है, ऐसे एक मैं नहीं हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं, उनको सबको, जैसे मेरे भाई बहन सारे आए हुए, उनको सबको घर हो, जैसे रेडी पटड़ी ये दे सके, को उनका गुजारा हो जाए और आगे कुछ वो बन सके, उनके बच्चे पढ़ सके। तो वहाँ आपकी जमीन थी, बेच कर आए थे या खाली कर आए थे? जी नहीं, हम बेच के नहीं आए थे, हम वैसे छोड़ के हमारे कपड़े अपने पहनने के लिए लाए थे, कुंभ का मेला करने के। अब हमारी नागरिकता यहाँ के ना, हम वहाँ के बच्चे तो यहीं के जन्मे हुए होंगे ना, यहीं जन्म हुआ होगा? हाँ, बच्चे यहीं हुए थे और शादी भी यहीं हुई थी मेरी। आपकी शादी भी यहीं हुई थी? हाँ। तो मतलब जो आपके हस्बैंड है वो यहीं के हैं या फिर पाकिस्तान से? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान हाँ। तो आपने यहाँ आकर शादी की थी? जी हाँ, यहाँ शादी की थी। जो संस्था वाले ने थे, शादी भी उन्होंने करवाई थी, जैसे संस्था वाले आते हैं ना, उन्होंने शादी करवाई थी।
जैसे हमारे पास खर्चा नहीं था, वैसे चावल वगैरह जैसे उन्होंने करे थे, वो कुछ देश भी नहीं मिला था मेरे को, वैसे ही थे। फिर कुछ हमारी मेहंदी लगी हुई, फिर मैंने जाके झुग्गी, मेरे हस्बैंड ने और मैंने फिर झुग्गी बनाई। दोनों ने मिलकर बनाई हाँ, दोनों ने मिलके बनाई। फिर वो बना के फिर दूसरी बनाई तो वो जल गई, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया तो ये डूब में डूब गया, फिर ये टूट गया। अभी कैसे आगे बढ़ेंगे वो हमें समझ नहीं आ रही है। अब उसमें बोल रहे तुम्हारे को यहाँ पे वो रहने नहीं देंगे उठा। अब हम यहाँ से जाएंगे कहाँ, ये हमें समझ नहीं है। सरकार से यही विनती है जहाँ हमें घर, कहीं अच्छी जगह घर मिले और स्कूल में बच्चे पढ़ सके, क्योंकि हम भी बोले ना, हमारे हम गए थे तो यहाँ पे हमने नाम कमाया भारत में, हमारे बच्चे पढ़ गए, कुछ सुविधा उनको मिल गई, कुछ किसी ने नौकरी ले ली। अभी जैसे वहां थे वैसे यहाँ पे बैठे। अभी तो हमें ये से समझ में लग रहा। लेकिन जब मोदी जी से आप मिले थे तो कुछ आश्वासन उन्होंने दिया था, क्या कुछ कहा था? जी, वो सब मिले तो हमें वैसे नमस्कार किया था, वैसे थोड़ी बात नहीं की थी। जैसे मिलके फोटो वगैरह खिंचवाए थे, और जैसे मेरा नागरिकता था, नागरिकता का फोटो था, वो बोला सामने लेके वो खिंचवाया। अभी वो पूरी दुनिया में नहीं, ऑल इंडिया में पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। पर मेरे को इतना बोला, उतना लोगों ने बोला कि आप मोदी से मिले कैसे? हम मिले नहीं, आप मिले हो, आपको कुछ दिया होगा। तुम दिया होगा तो मैं क्यों बोलूंगी? ऐसी मेरी घर की हालत क्यों होगी? जब दिया होगा तो मेरे घर की हालत क्यों ऐसे होगी? जब दिया नहीं तो मेरे, दिया होगा तो मेरे घर अच्छा सा बनाऊंगी, कुछ बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगी प्राइवेट में। अभी सरकारी में जाते, अभी तो छुट्टियां हो रही है, कुछ आंगन वांगन, कुछ पंखा भी नहीं है मेरा। पंखा देख रहे हो, नहीं है, ऐसी गर्मी हो रही है। पर सुविधा अब तक कुछ नहीं मिले। चूल्हे पे दिल्ली में खाना रह नहीं। रहे हैं लेकिन दिल्ली जैसा हाल नहीं है। आपका घर देख के तो वाकई लग रहा है कि किसी गांव में है। हाँ, दिल्ली जैसा हाल नहीं। मैं चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ, ऐसी गर्मी में भी चूल्हे पे बनाती हूँ। ना गैस है, ना सिलेंडर है, कुछ भी नहीं है। जाती हूँ जंगल में लकड़ी करने के लिए, वहीं से लकड़ी लेके आते हैं वहां से, हाँ, उसके बाद खाना पकाते हाँ, हैं। उसके बाद खाना पकाती हूँ। अभी पंखा भी नहीं है, होता तो मेरे पास तो मैं एसी लगवा लेती। जैसे यहाँ के लोग एसी में रह रहे हैं, जाते हैं नौकरी पे, वहां पे ठंड होती है, गर्मी तो उनको लगती नहीं। हमें तो बहुत भैया गर्मी लग रही है। हमारे बच्चे छोटे छोटे सारे पक गए। वो लड़के की हालत देख, कल गंजा बेचारे को करा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 है बच्चे। पढ़ाई करते हैं ये? हाँ, ये नर्सरी में जाता है, ये तीसरी में, दूसरी पहली में, बड़ा लड़का 5वीं में। अच्छा, भारत में ज्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा लगता अच्छा तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इतनी आशा लेके आए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ सके और कुछ नौकरी कुछ देश के लिए कर सके। जो भी हमारे भाई हैं पाकिस्तान में हिंदू, वो भी यहाँ पे आ जाए। ऐसे यहाँ तो अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, पर उनके लिए कुछ सुविधा तो करो। कुछ जगह वहां तो छोड़ के वैसे आगे, वे तो लेके तो नहीं आ रहे। यहाँ पे जहाँ बैठे हुए, जहाँ वहां पे बिठा दो, वहां से नहीं तो कुछ घर 100-100 गज में घर बना के दे दो। कुछ हमारे 4 बच्चे कैसे होगा? यहाँ पे तो सिमट जाएगा। अभी बता रहे कुछ भी नहीं है, आप उठो, आप उठेंगे कैसे? जहाँ तो हमें मार दो, अच्छा उससे उससे मार दे, अच्छा है। ऐसे तो नहीं है, भड़केंगे कहाँ जाएंगे? हमने तो इतना नहीं देखा कि दिल्ली शहर में पानी पीने नहीं देते हैं, तो देंगे कहाँ? और लोग कहाँ से बिठाएं? जब सरकार नहीं बिठाएगी, वहाँ के लोग क्या बोलेंगे? आप गए थे तो आपके लिए क्या किया है? वहाँ के लोग हमारे पे है। हंसी वहाँ के उड़ाएंगे। लोग हंसी उड़ाएंगे कि आपने दिल वहां जाके तो हाँ, कुछ मिला ही नहीं ना। आपको तो कुछ मिला नहीं, आप तो हमारे यहाँ पे ये करते रहते हो, आपको क्या मिला? हम यही चाह रहे हैं कि सरकार से ऐसे हंसी मत उड़ाइए, क्योंकि जो भी हमारे भारत में आए हुए हैं भाई बहन, उनके लिए कुछ सुविधा बनाओ, कुछ राशन पानी, कुछ सरकार की तरफ से जो भी है वो मिलनी चाहिए। तो घर आपके वहाँ पे रिश्तेदार तो अभी भी होंगे ना? जी हाँ, हमारे उनसे बात होती है? हाँ होती है, कभी कभार वो होती है। पूछते भी होंगे कि भारत में ज्यादा सुविधा मिली है, यहाँ ज्यादा हाँ, वो तो बहुत पूछते हैं। हम तो उसको ऐसे बोलते, यहाँ पे आ जाओगे, अपने हाथ से कमाओ खाओ, कोई किसी को तो नहीं देगा। जो अपने हाथ है कमा के खा लो, अपने बच्चे पाल लो, वहां से तो अच्छा। हम तो ये बोलते हैं भैया। देखिए, इनका कहना है कि जब भारत आए थे तो वहां से छोड़कर कुछ सपने लेकर आए थे कि भारत में जो है इन्हें सुरक्षा के साथ साथ वो सुविधाएं भी दी जाएंगी जो भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए। लेकिन भारत आने के बाद
क्या इनका घर के हालात है। आपने सभी तस्वीरों में देखा होगा कि किस जो है गरीबी में ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं, जबकि इन्हें भारत की पहली नागरिकता मिली हुई, कि इनके पास अपना कोई भी क्षेत्र, कोई भी जगह नहीं है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेके? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।